हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो मैं 2-3 दिन फिर इसको छोड़ी बैठी थी निधि को और सोच रही थी कि शायद 1-2 दिन इसका ये सिंदूर लगा के ड्रामा जो है वो चल रहा होगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज मेरे सामने फीड पे इसकी वीडियो आ गई। चूँकि मैं रिएक्शन की वजह से इसको देखती हूँ तो फीड में आता है। आप सब्सक्राइब करें रहे ना रहें, लेकिन फीड में दिखाता है यूट्यूब। तो मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा आज भी वही नौटंकी सिंदूर विंदूर लगा के बैठी हुई है कि ससुराल के लिए दहेज के लिए सामान आ गया, बर्तन आ गया, जाके खा रही है। पूरी वीडियो सिर्फ खा रही। ये एक इमेजिनरी दुनिया में जी रही है। लोगों को यही लगता है कि इमेजिनरी दुनिया में जी रही है ये, लेकिन ये बहुत शातिराना अंदाज में ये गेम खेल रही है। शादी एक ऐसा टॉपिक है कि सब कोई झांकने जाते हैं। चूँकि ये एक वीडियो है, सिंगल पेरेंट है, तो इसकी अगर दोबारा शादी होती है तो कौन कर रहा है, ये क्यूरियोसिटी होती है लोगों के। इससे कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ी आप कह सकते हैं क्यूरियोसिटी है इंसान के मन में। जो लोग इसको देख रहे हैं या कभी भी देख चुके हैं, जो इसको डेली नहीं देखते, कभी कभार देखते हैं, उनकी नज़र में भी आ जाता है कि अरे ये तो सिंदूर लगाए हुए हैं, जाने किसके नाम का सिंदूर है, कौन है, क्या है। काम के ये इन्फ्लुएंसर है नहीं, इन्फ्लुएंसर के नाम पे ये काला धब्बा है। औरत के नाम पे काला धब्बा तो हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इससे भी कई गिरी गिरी औरतें यूट्यूब पे मौजूद हैं, जो कि हमारा आप पिछले कुछ महीनों से देख चुके हैं। तो ये बैलेंस करना, ये जज करना कि कौन ज़्यादा गिरा हुआ है, ये हमारे आपके बस की बात नहीं है। तो इसने वीडियो पे जितना भी वीडियो दिखाया सिर्फ खाना 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 खाना। इसकी ज़िंदगी खाने पे शुरू होती है, खाने पे ख़त्म होती है। इसके अलावा इसने दुनिया में कुछ भी नहीं जाना। ये खुद राक्षसों की तरह खाती रहती। बच्चे को भी जो पाती बिल्कुल कूड़ा कबाड़ सही, लेकिन खिलाती रहती है। अब बीच के समय में ये आपको रोना गा के सुनाती रहती है, मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, मेरा बच्चा सुबह से कुछ खाया नहीं है, मेरा बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, मेरा बच्चा ऐसे तो कमज़ोर हो जा रहा है। ऐसे हम क्या बताएं, इसका खाना देख के हम डर गए हैं, हम थक गए। एक इंसान खाना देख के भी कोई थक सकता है, या हम इसकी वीडियोस देख के समझ सकते हैं। ये जो यूट्यूब का पैसा आ रहा है उसका मिसयूज़ कैसे किया जाता है, इससे पूछिए। जितना भी दिखा के, कूड़ा कबाड़ दिखा के ही सही है, जितना भी कमा रही, 30,000 35,000 40,000, उससे ऊपर भी पता नहीं किसके नाम का ये सिंदूर लगा रही है, भगवान ही जानता है। ठीक, पैसा ला के ये सिर्फ फालतू के गंदे कचड़े खाने के ऊपर खर्चा कर रही है। पौष्टिक भोजन तो आप ये जानती ही नहीं है, क्योंकि कहती है मेरे माँ बाप ने कभी अच्छी चीज़ सिखाई नहीं है। तो ये इतने खर्चे की बजाय, ये फालतू के खर्चे की बजाय अगर ये साइकेट्रिस्ट को दिखाते तो वो पैसा जो है वो थोड़ा सा वर्थ हो जाए, अगर ये साइकेट्रिस्ट को दिखा दे तो। लेकिन ये नहीं करेगी, ये पागलपंती करेगी। ये आपको पकाएगी, हमको पकाएगी, यूट्यूबर्स को पकाएगी, यूट्यूब के व्यूवर्स को पकाएगी। जैसे ही कोई त्यौहार आता है, नवरात्र आए, इसके रोना, रबड़ी रोना जो है वो चालू हो जाता है। कुछ भी आपका शुभ कोई त्यौहार आ जाए, ये जब तक गंदगी और मनुष्यत ना फैलाए तो निधि की दुनिया का नाम का चैनल ही फिर बेकार है। ये तुरंत रोने आ जाएगी, भाई के साथ ऐसा हुआ, बाप के साथ ऐसा हुआ, फलाने ने ऐसा कर दिया, पड़ोसी ने ऐसा कहा, दुनियादारी ने ऐसा कहा, गेट वाले ने ऐसा कहा, सोसाइटी वालों ने ऐसा कहा। ये मनुष्यत मुँह अपना लेके आके बैठ जाती है, इमोजी रोने वाला लगा के बैठ जाती है। इसको टाइटल थंबनेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक फ़ोटो लगाती है, उसमें 4-6 रोने वाली इमोजी लगाती है और उसको डाल के वीडियो अपनी डाल देती है। मनुष्य जो है वो इतनी बड़ी औरत है ये कि मतलब ये आपकी ज़िंदगी में भी मनुष्यत घोलने में एक्सपर्ट है। इसने वीडियो दिखाई, किसके नाम, हम तो पूछना चाहता है, पूछता है भारत कि किसके नाम का ये सिंदूर लगाए हो, कौन सा मिस्टर इंडिया है, कौन सा ऐसा पति है। अब हम लोग को कोई कहे पति दिखाओ, अभी हम बैक कैमरा करेंगे, उधर पीछे दिखा देंगे मेरा पति का कर रहे हैं। छुपा के कौन रखता है। उसके बाद तो मैं तो मैनिफेस्टेशन कर रही थी, मैं तो झूठी कहानी बता रही थी, मैं तो स्टोरी बता रही थी, स्टोरी टेलिंग कर रही थी। वो मेरा मैनिफेस्टेशन वाला वीडियो आ रहा था, फिर बाहर में जाए ऐसा मैनिफेस्टेशन। जो इस तरह मैनिफेस्टेशन ऐसे होता है, हम लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं, सीखे हैं, पढ़े हैं, तब जाके हम लोग को पता होता है कि मैनिफेस्टेशन कैसा होता है, कैसे हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे हम पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे हम अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करते हैं। ना कि सिर्फ पति मर्द इन सबको ही मैनिफेस्टेशन किया जा सकता है। तो इसकी बातें कुत्ते की लातें बराबर होती हैं और कुछ नहीं। अभी की वीडियो देखी, सिर्फ खाना खाना, कुछ दिखा आप लोग को? ना तो ये खुद कुछ सीखी, ना तो ये अपने बच्चे को कुछ सिखा रही, ना तो इसके माँ बाप ने ज़िंदगी में कभी कुछ सीखा और बच्चों को सिखाया। ऐसा ये एक मतलब शहर में रहते हुए, मतलब आबादी वाले जगह में रहते हुए, एक ऐसा ये जंगल का सियारों वाला
जो है वो परिवार है, जो रहन सहन खान पान जंगलों वाला है। सिर्फ रहने के लिए एक ठो माचिस के डिब्बे जो दो ले रखे हैं ना, वो मेरा मकान, दो मकान, मेरे दो मकान, दो मकान। ये भी आप लोग खुद सोचिए, एक बद्दुआ ही तो है ये, बहुतों को बद्दुआ देती है। बद्दुआ क्वीन है, जिसको पाती बद्दुआ देती, मेरे जैसी हो जाओ, मेरे जैसी हो जाओ, तुम्हारा भी पति ना रहे, तुम्हारा भी ऐसा ना रहे, तुम्हारा भी ऐसा बना। जबकि इसकी बद्दुआ किसी को लगती नहीं, ऐसी मनहूसी औरतों की बद्दुआएं नहीं लगती। आप लोग सिर्फ ये सोच लीजिए, इसकी ज़िंदगी किसी बद्दुआ से कम है। बाप तो आर वाली गाली दे रहा है, माँ तो आर वाली गाली दे रही है, सिंदूर लगा के घूम रही, इसीलिए इसकी माँ इसको गलिया रही थी। तभी ये बहन चौथ कुतिया हरामजादी सब कह रही थी अपनी माँ को। बताओ, ऐसी औलाद है? ऐसी औलाद का तो लोग कहते हैं ना, गला दबा दो पैदा होते ही, क्योंकि ये बढ़ेंगे नागिन की तरह और आपकी को डसेंगे। जितना इनके साथ कर लो, माँ बाप ने जितना इसके साथ किया, इसके बच्चा पाल दिया, इसका खाना बना दिया, इसको शरण दे के अपने सर पे बैठाल के बवाल मोल ले लिया, लेकिन जरा सा कुछ सुना दिया माँ ने तो माँ को बाप को यूट्यूब पे आके गालियाँ देती है। ये इतनी गंदी औरत है। मुझे लगता है माँ बाप को गाली देने वाली यूट्यूब में, सोशल मीडिया पे बैठ के, ये पहली गंदी नंगी औरत है। चलिए, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज कुछ नहीं है, ये न तो जाएगी यूट्यूब छोड़ के, क्योंकि हराम का पैसा इसको मिल रहा है। हराम की कमाई ही इसको कहते हैं, जिस बिना मेहनत के। ठीक, ये कोई मेहनत है? मनहूस की तरह आके बैठ के रोने लगो, मनहूस की तरह फालतू गलत बात चीज़ों का खाली खाओ, सिंदूर लगा के दिखाओ। अरे शादी सचमुच किसी की हुई होती है, सिंदूर लगाता है भगवान, सिंदूर भगवान देता है, भगवान के ऊपर होता है। इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए इतने पवित्र चीज़ का। ये औरतों का मान सम्मान होता है, लेकिन ये औरत सम्मान क्या जाने, मान क्या जाने, या इज्जत क्या जाने, जिसकी खुद की कोई इज्जत नहीं है, जिसके पूरी खानदान की फैमिली की कोई इज्जत ना हो। ये तो बैठी पैदा ही हुई है पूरे खानदान की इज्जत तार करने के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी तक नहीं किया तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।